अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं वकार अली। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का है। इसमें हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, और हमने जो प्रूफ करना है, जो शो करना है, वो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई ओवर 1 - f(x) इंटू एफ ऑफ वाई। क्वेश्चन मुझे मेरा क्वेश्चन पढ़ने का मकसद ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना भी आ जाए, तो काइंडली इस चीज़ को इग्नोर ना कीजिएगा, पढ़िएगा साथ साथ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इधर ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों से नहीं होगा तो वीडियो तो अवेलेबल है, आप फिर देखें, फिर आप समझ के कीजिएगा दोबारा। अगर जो प्रॉब्लम आती है वो इधर से समझिएगा, बाकी फ़िलहाल खुद ट्राई करें। तो अभी मैं क्वेश्चन करता हूँ। मैं क्वेश्चन इस तरह करूँगा, ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 ऑफ x है, मैं इस एक्सप्रेशन में इसको यूटिलाइज पहले करूँगा। पहले मैं इस एक्सप्रेशन में इसको यूज़ करूँगा, फिर मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को प्रूव करूँगा कि वो कैसे इक्वल है। तो इधर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 ऑफ x है, ये आपके पास गिवन है, ऐसे ही है। बट आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और एफ ऑफ वाई नहीं है। तो एफ ऑफ पहले मैं बनाता हूँ, पुट करता हूँ एक्स की जगह पे वाई, तो मेरे पास एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू आ गया 10 वाई। इसी तरह ही मैं सेकंड पुट करता हूँ एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 10 ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये जितनी भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स था वो भी आ गया, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये सारी वैल्यू जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया गया है, इक्वेशन दी गई है, उसमें मैं सारा पुट कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की जगह पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू लिख देता हूँ, जो कि है एफ, सॉरी, 10। क्या है? 10 प्लस वाई इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, 10 ऑफ एक्स के प्लस 10 वाई आ गया। एफ ऑफ वाई की जगह पे 1 - f(x) की जगह पे 10x, एफ ऑफ वाई की जगह पे 10 वाई आ गया। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया, जो हमने फंक्शन गिवन है उसको यूज़ करते हुए, और जो इक्वेशन है उसको यूज़ करते हुए ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। हमने ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अभी मैं ये करता हूँ, कोई एक साइड लूँगा और दूसरी साइड बना दूंगा। अभी मैं अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो राइट हैंड साइड बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि एक चीज़ आपको सिंपलीफाई फॉर्म में दी है, उसको आप कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लेके जाना बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए। और एक चीज़ है आपके पास कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, आपको उसको सिंपलीफाई फॉर्म में लेके जाना इजी है, क्योंकि आप उसको करते जाएंगे और जो भी सिंपलीफाई होती जाएगी, करते जाएंगे, तो फिर एंड पे आपको सिंपलीफिकेशन फॉर्म मिल जाएगी। तो इसलिए मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ और राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, 10x है प्लस 10y है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 - 10x है और 10y है। अभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि 10x इज इक्वल होता है साइन, क्या होता है, साइन x ओवर साइन x, कोज x, साइन x ओवर कोज x। इसमें ये बात ख्याल रखनी है कि जो एंगल में होगा वही एंगल में आएगा, चेंजिंग नहीं आएगी। ओके।
तो साइन ओवर कोज लिख देना है, और एंगल में अगर ए होता तो ए आ जाना था, अगर एक्स प्लस वाई होगा तो एक्स प्लस वाई आएगा, अगर वाई होगा तो वाई आ जाएगा एंगल में। एंगल इसको कहते हैं, जो एक्स है ना, एक्स की पोजीशन इधर जो भी लिखा जाता है इसको कहते हैं वो टैन के एंगल में। तो अभी टैन है एक्स की हम कन्वर्ट कर लेते हैं, टैन एक्स ओवर कोज एक्स आ गया, प्लस वैसे आ गया, और साइन वाई ओवर कोज वाई आ गया। बस हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ टैन को साइन ओवर कोज की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे। ओके, तो ये कोज वाई आ गया। तो आई होप आपको इस बात की समझ लग गई होगी ये हमने क्या किया है। अभी प्रीवियस हमने लेक्चर में देखा था, जब फ्रैक्शन आ रही थी उनको प्लस या माइनस करना था तो किस तरह करना था, किसका सहारा लेना था, वो हमने एलसीएम के लेना था। तो उस टाइम मैंने कॉन्सेप्ट दिया था एलसीएम क्या होता है, हमने जो भी दो फ्रैक्शन उनको ऐड करना होता है। जिस तरह ये फ्रैक्शन है साइन एक्स ओवर कोज एक्स है, प्लस साइन वाई ओवर कोज वाई है, दो फ्रैक्शन है। इनके डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर लें किसी तरह, क्योंकि इधर कोज एक्स है इधर कोज वाई है, एंगल चेंज है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट चीज़ है दोनों ही। तो इनके अगर हम डिनोमिनेटर सेम कर लें तो इन्हें प्लस करना हमारे लिए इजी होगा। इसी तरह ही ये वन है तो इसको वन ओवर वन कह लेंगे, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन आपस में माइनस हो रही हैं। तो इनके भी अगर डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर लें तो इनको प्लस और इनको माइनस और इनको प्लस करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। डिनोमिनेटर कैसे सेम हो सकते हैं, इधर कोज एक्स है इधर कोज वाई है, तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को कोज वाई से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं, इधर कोज एक्स से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूं, तो ये मेरा वर्क काम हो जाएगा, मेरा सेम आ जाएगा। तो मैं इसी तरह ही करता हूँ, इधर मैं किससे कोज वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, साइन एक्स वैसे कोज जो मल्टीप्लाई हुआ वापस। ओके, इधर मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन कोज एक्स से मल्टीप्लाई करना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। ओके, तो ये मेरे अभी नोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी ये देखो इस फ्रैक्शन के ये दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो गए होके एक ही फ्रैक्शन हो जाएगी ना, साइन एक्स साइन वाई ओवर कोज एक्स कोज वाई, इस तरह। ओके, इस तरह हो जाएगी। तो ये एक ही फ्रैक्शन है ना, तो ये माइनस है, तो इधर हमने इधर डिनोमिनेटर में कोज एक्स कोज वाई है तो इसमें वन है, तो हम अगर कोज एक्स कोज वाई को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें वन के साथ, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इससे ये होगा कि इधर भी मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं दोनों फ्रैक्शन के, इधर भी डिनोमिनेटर सेम हो गए दोनों फ्रैक्शन के। तो अभी हमने क्या करना होता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते होते हैं कि डिनोमिनेटर को एक बार लिखना होता है, और बाकी जो नोमिनेटर में होता है उनके अंदर जो भी सिंबल हो हम वो लगा के, अगर प्लस है तो प्लस कर दें, अगर माइनस है तो माइनस कर दें और लिख दें। ओके, और मेन डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन, और इसमें भी देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये मैंने एक बार लिख लिया, और जो है इसके नोमिनेटर में उनको मैंने क्या किया, क्योंकि माइनस हो रहा है तो मैं माइनस कर दूंगा। तो अब अभी ऑब्जर्व करें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, ये आपस में क्या होगी, कैंसल आउट होगी। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ बची वो है साइन एक्स कोज वाई प्लस साइन वाई कोस एक्स ओवर हमारे पास क्या बचा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। जो हमने प्रूफ करना है वो हमने प्रूफ करना है कि ये टेन एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी, क्योंकि हमारे पास टेन किसके इक्वल होता है, क्योंकि अगर आपको पता होगा ना आपका टारगेट क्या है, फिर ही आप कुछ कर पाएंगे ना, सोच पाएंगे कि मैं इधर क्या करूं। मेरा टारगेट ये है एक्स प्लस वाई
अगर मैं इसे साइन, क्योंकि ये मेरा एक्सप्रेशन साइन और कोज की फॉर्म में है ना, इसको मैं साइन ओवर कोज की फॉर्म में लिख के देख लूँ कि क्या कुछ मुझे नज़र आता है। तो साइन और कॉज की फॉर्म में लिखा, क्योंकि एंगल जो होगा वही आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, साइन एक्स प्लस वाई कोज एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा याद करें, क्या इस तरह का आपने फार्मूला प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, अगर आप लोग इधर लिख लें साइन एक्स प्लस वाई, अगर आपको याद है तो ये होता है साइन एक्स कोज वाई प्लस कोज एक्स वाई। और आपके पास कोज एक्स प्लस वाई इक्वल होता है कोज एक्स कोज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। बस इधर ये याद रखना है कि अगर इधर माइनस होता तो इधर माइनस आ जाना था। क्या आना था, माइनस आना था। अगर इधर माइनस होता तो इधर प्लस आ जाना था। अगर साइन एक्स प्लस वाई है तो इधर प्लस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा। कोज में उलट है, प्लस आएगा तो माइनस आएगा, अगर माइनस आएगा तो प्लस आएगा। ये चार फार्मूले हो गए आपको ना याद। तो इधर हमारे पास क्या है, साइन एक्स कोज वाई प्लस है साइन वाई कोज वाई, ये वही चीज़ है प्लस के साथ। साइन एक्स कोज वाई प्लस कोज एक्स साइन वाई, ये वही चीज़ है। तो ये किसके इक्वल होगी, साइन एक्स प्लस वाई के। सिमिलरली नीचे वाला फॉर्म डिनोमिनेटर में एक्स कोज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो जब ये माइनस होगा तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो यही हमने इनकी वैल्यू लिख देनी है, इधर कुछ भी और नहीं करना। साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा इसकी जगह पे, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे साइन एक्स कोज वाई प्लस साइन। ठीक है, फार्मूले की मदद, ये हमें पता है इस बात का। तो ये क्या आ जाएगा, कोज एक्स प्लस वाई। तो ये देखो एंगल सेम है तो साइन ओवर कोस टेन के इक्वल हो जाएगा। क्या हमने यही नहीं फाइंड करना था, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं थी, यही थी ना। तो हमने क्या किया, साइन की फॉर्म, साइन का फार्मूला यूज़ किया है ये वाला जो इस क्वेश्चन में ये चीज़ यूज़ की है, और ये साइन और कॉस का जब एंगल प्लस हो रहे होते हैं उस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने ये इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी कि मैंने किस तरह किया। तो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, उस फंक्शन को यूज़ करते हुए जो उसने इक्वेशन दी थी जिसको प्रूव करना था उसकी मैंने फॉर्म बनाई ये वाली। तो फिर इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेके उसके ऊपर साइन का पहला फार्मूला, मसलन साइन की शेप को साइन और कॉस की टर्म में यूज़ करते हुए एलसीएम की मदद से मैं इधर तक पहुंचा। इधर मैंने ये प्रीवियस क्लास में ये फार्मूले थे इनको यूज़ किया, और इधर से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो मैंने बना ली। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर तो आया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल पाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ